ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सब यूट्यूब दर्शकों को वंदन अभिनंदन। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता में जैसा कि आप जानते हैं 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग से जोड़ा गया है। दूसरा अध्याय सांख्य योग से अर्थात ज्ञान योग से जोड़ा गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ दुर्योधन की सेना, दूसरी तरफ गांडीवधारी अर्जुन की सेना है। बीच में अर्जुन का रथ है। माधव मुरारी सारथी बने हुए हैं। अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये सब मेरे हैं। गुरु द्रोणाचार्य को देखो, इन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है। मैं इन पर कैसे अपने बाणों की वर्षा करूंगा। भीष्म पितामह को देखो, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, गोद में बिठाकर लाड़ लड़ाया है, मुझे सीने से लगाया है। उनके सीने पर अपने बाण कैसे चलाऊंगा। माधव मुरारी कैसे चलाऊंगा, कैसे युद्ध लड़ूंगा। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। अरे अर्जुन, तनिक सोचो, तनिक समझो, यहाँ अपना कौन है और पराया कौन है। अपना वो है जो विपत्ति में, संकट में, बुरे समय में आकर बराबर में खड़ा हो और कहे ये तुम्हारा दुख हमारा है, ये विपत्ति तुम पर नहीं हम पर आई है, हम आपके हमेशा साथ हैं। वही अपना है जिन्हें तुम अपना कह रहे हो। उस समय याद करो, पहली घटना भीम भैया को लड्डू में विष मिलाकर दिया गया था, तो उस समय सभी तुम्हारे अपने मौन रहे। दूसरी घटना को याद करो, जब भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, उनकी लाज की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, पूरी भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था। उस समय तुम्हारे अपने कहाँ थे। कौन आया और किसने कहा ये नहीं होना चाहिए। तीसरी घटना, जब तुम्हारे लिए जलाने के लिए लक्षा भवन तैयार किया गया था, उसमें आग लगा दी गई, उस समय कौन आया तुम्हारे पास। कौन थे तुम्हारे अपने जो तुम्हारे पास आए। तनिक समझो अर्जुन, तनिक विचार करो, यहाँ अपना कौन है, पराया कौन है। इस पर भी अर्जुन का मोह दूर नहीं होता है। तब श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन पर कैसे बाणों की वर्षा करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है।
अरे ये लोग क्या सोचेंगे जो तुम्हारे पक्ष में बड़े बड़े सूरवीर बलवान राजा खड़े हुए हैं। तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हारे साथ धर्म की लड़ाई में खड़े हुए हैं। तुम्हारे साथ इनकी भी निंदा होगी, इनका भी अपमान होगा। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतत्व, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस पर भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए विद्वान लोग शोक नहीं किया करते। हे अर्जुन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। इसीलिए अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान कहते हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किस काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि इससे आगे हम लोग नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए भारत तू इन सबको सहन कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होते हैं। ये तो असत्य हैं, आते जाते रहते हैं। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उनको जान जिनसे ये संपूर्ण जगत 10 वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे हैं। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ये नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अजो नित्यः शाश्वतो अयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है।
हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनम छेदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लोदन्त्यापो न शोषंती मार्ताः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अच्छेदन अयम दह्यो अयम क्लेदो अयम स्वस्य एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर् चलो अयम सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है, ये आत्मा अदाह, अक्लेद और निसंदेह अश्वस्य है। ये आत्मा अदाह, अक्लेद और निसंदेह अश्वस्य है, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचित्त है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसीलिए अर्जुन, इस आत्मा को वृत्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मनसे मृतम तथापि त्वयं महाबाहो नैवं शोचितुम हसी। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला जानता या मानता है तो हे महाबाहो, इस प्रकार भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मानता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसीलिए भी उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले आप प्रकट थे और मरने के बाद भी आप प्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और इन अताताइयों का मुकाबला करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण।